नमस्कार, मैं शान्वी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां अटेर विधानसभा अंतर्गत ग्राम कल्याणपुरा के भूतपूर्व सैनिक हरिदास देपुरिया जी की पत्नी की 1 साल पहले डकैतों ने हत्या कर दी और घर के नगदी जेवर लूट लिया। 1 साल बाद भी पुलिस खाली हाथ है। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन सैनिक संगठन की ओर से आज जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ग्वालियर भिंड के सैनिक संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी विंग कमांडर AK उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ित सैनिक हरिदास देपुरिया पुलिस द्वारा डांट फटकर मारने, कोई भी कार्यवाही नहीं करने को लेकर आज प्रेस वार्ता के दौरान अपनी पत्नी की हत्या को लेकर भावुक हो गए और फपक रो पड़े। इस अवसर ग्वालियर से पधारे पूर्व सैनिक कल्याण संघ के जिला ग्वालियर अध्यक्ष सूबेदार मेजर राम अवतार सिंह परमार ने कहा कि अगर पुलिस की तरफ कोई कार्यवाही ठोस रिस्पांस नहीं मिला तो 15 अप्रैल के घेराव में 500 सैनिकों के साथ ग्वालियर से हम सभी पहुंचेंगे। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के संभागीय अध्यक्ष सूबेदार मेजर सुरेश सिंह तोमर ने कहा, पूर्व सैनिकों के प्रति पुलिस का व्यवहार निंदनीय। भिंड जिलाध्यक्ष शिव बहादुर सिंह भदौरिया ने कहा कि पूरे संभाग से पूर्व सैनिकों को 15 अप्रैल से होने वाले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बुलाया जाएगा। कल ग्वालियर मुरार कैंट में स्टेशन आर्मी कमांडर से पूर्व सैनिक संगठनों के पदाधिकारी मिलेंगे। आज प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सैनिक के पुत्र अनिल शर्मा, समाजसेवी राजीव दीक्षित, सूबेदार जितेंद्र सिंह तोमर, कैप्टन कालीचरण शर्मा जी, सूबेदार रामदत्त शुक्ला, सूबेदार राजेश शर्मा, सूबेदार प्रदीप सिंह राजावत, सूबेदार सिंह परमार, कैलाश सिंह भदौरिया सांकरी, सूबेदार रामसागर शर्मा सहित वरिष्ठ संगठन पदाधिकारी शामिल हुए। देखे भिंड से कपिल त्रिपाठी की रिपोर्ट। कल्याणपुरा के भूतपूर्व सैनिक हूँ। मेरी पत्नी को पिछली साल 14 अप्रैल को रात को कत्ल कर दिया था और उसकी चोरी हो गई थी। पूरा दावा चला गया। अभी तक मैं थाने में 35 बार, CSP ऑफिस में 2 बार, DSP ऑफिस में 1 बार, SP ऑफिस में 2 बार मैं जा चुका हूँ। एक बार SP साहब को मंत्री के सामने, शुक्ला जी के सामने मैं मिला हूँ। मुझे यही आश्वासन दिया कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका केस है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। मैं सब जगह जाते थक गया। तब मेरे और आप बोल रहे थे आपके अध्यक्ष के साथ, मेरे पास फोटो नहीं उनके पास है, और अध्यक्ष मेरे साथ SP के पास अगली पिछली साल गए थे। आज क्यों नहीं आए वो उनकी वो जाने। मैं तो सभी से जितने हैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाओ। मैं नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। मैं सही बोल रहा हूँ। आप रोइए मत, हम सब लोग साथ में। आप रोइए मत, न्याय मिलेगा। अब आप लोग न्याय को कई लोगों को तो पता होगा कि मैं पिछली साल भी SP साहब के पास गया था। कई पत्रकार से मेरा माइंड डिस्टर्ब है, मुझे इतना याद नहीं रहता। मेरे बच्चे को हार्ट अटैक आया। मैं तो बिल्कुल दुखी हूँ। अब पुलिस भेजना, पुलिस के तकलीफ ये कहा है कि जिंदगी में मैंने इतनी पुलिस नहीं देखी जो आश्वासन देती है। मुझे एक बार तो बोला कि आप थाने में मत आओ, मैं आपको बुलाऊंगा। तब से मैं थाने में जाना बंद कर दिया, क्योंकि उधर ठीक से बात भी नहीं करते। मैं किसको क्या बताऊं। इसलिए मैंने ग्वालियर गया, IG साहब से मिला, इस साहब से मिला, इन साहब के मेरे पास फोन नंबर कल मिला है। आगे आ गए, कितने महान है। मैं अपने बता के मैं तो बर्बाद हो चुका, टूट चुका इस पुलिस की वजह से। मैंने 2-1 संदिग्ध का नाम भी बताया था जिसमें मुझे शक था, उसको उसी दिन जोड़ दिया। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ। आप लोगों का ही सहारा है। अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई रही? पुलिस जाती देखो 6 महीने में 15 दिनों तक दिन पहली बार गई है। 6 महीने से कोई पुलिस नहीं आई हमारी तरफ। आप IG साहब के पास गए थे, IG साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? IG साहब के पास हम अपने संगठन अध्यक्ष और अपने सभी सीनियर साथियों के साथ गया था। तो IG साहब ने ये बोला था कि मैं कल या परसों या 2 दिन बाद आपको बताऊंगा, आपके संगठन वालों को बताऊंगा कि क्या कार्रवाई हुई अभी तक। तो कल मुझे परमार साहब ने बताया कि SIT का गठन कर दिया है। इतना मुझे सूचना मिली अभी तक, लेकिन पुलिस की तरफ से मुझे आज तक
कोई भी सूचना नहीं मिली है बिल्कुल। कभी आते हैं तो पूछते हैं तुम्हारी बहू का साथ से झगड़ा था, तुम्हारे बच्चों में बनती है। निगेटिव क्वेश्चन, कौन अपनी माँ को, कौन अपनी उसको माँ। फिर भी मैं बोल रहा हूँ अभी कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी बहू है, मेरे लड़की, मेरे कमाल। आप उनको पूछताछ करो ना, मोहल्ले में पूछताछ करो। किसी से पूछताछ अभी तक निर्भता सन्नाटा है। जिस गंभीर और ग्वालियर का जिला अध्यक्ष सैनिक संगठन का देवपुरिया जी का 1 साल पुराना केस है, और आप ये मान के चलिए कि सत्य के साथ जो भी खड़ा होगा उसको कीमत समाज में या देश में चुकानी पड़ेगी। आप लोग जो सत्य को ये दिखा रहे हो, मैं मानता हूँ कि जो नेशनल मीडिया है वो बिल्कुल सच को कवरेज नहीं कर रही है आजकल, और आपका मैं आपके शासकों से बहुत धन्यवाद देता हूँ। बात यह है कि 1 साल हो गई, अभी तक प्रशासन पता नहीं कहाँ पर सोया हुआ है। ये मैं भिंड के एसपी साहब से और ख़ास करके ये प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि हम सैनिक हैं, देश की रक्षा करते हैं, और एक एक इंच अपना शरीर का कतरा, खून का कतरा बहा देते हैं देश की रक्षा के हित में। लेकिन देखने में ये आया है, खास करके इस भिंड में, कि हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार होता है और चोरी हो गई, चलो ठीक है, धन हानि को हम झेल जाएंगे, लेकिन मर्डर हो गया इनकी पत्नी का और प्रशासन सोया हुआ है। उस दिन जब ग्वालियर में पहुंचे हमारे पास, हमारे वरिष्ठ सैनिक साथी चंबल आईजी साहब के पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द कार्रवाई करवाएंगे। कल शाम को मैं फिर गया वहां पर मिलने के लिए, तो बताया गया कि SIT गठित हो गई है वहां पर। मेरी तरफ से SIT गठित हो या कुछ भी हो, जो उनसे विभाग है, CBI गठित हो, लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए। हम सब न्याय के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के पक्ष में खड़े हैं। न्याय बहुत जरूरी है। बात सोचने वाली है और चिंता वाली है कि ऐसे ही हमारे परिवार कटते रहेंगे तो देश की रक्षा हम किस प्रकार से करेंगे। अभी बताया गया है, चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि सैनिक 2 मोर्चों पर कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आप विश्वास मानिए कि सैनिक 2 मोर्चों पर बिल्कुल नहीं लड़ सकते। यहाँ जो लोग बैठे हैं जिम्मेवार हैं, वो अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, और SP साहब पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, इस केस को जल्दी से जल्दी हल करें। हमारे ये बुजुर्ग हैं, आप देख रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू हमारे से नहीं देखे जा रहे हैं। ये इनके आंसू नहीं है, ये चंबल संभाग की भिंड की कायरता इनकी आंखों से बह रही है, और हम सब सैनिक बुजुर्ग हैं जो इनको न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, प्रदेश में होगा और देश में होगा। इस बात को प्रशासन अच्छी तरह सुन ले, भिंड SP साहब सुन ले। एक कहावत रखी गई है कि जैसे रामचरितमानस में कहा गया है कि विनय न माने जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सको पितब, भय बिन होय न प्रीत। न्याय मांगने से नहीं मिलता है, न्याय आजकल छीनना पड़ रहा है। आप सब लोग देखिए कि किस प्रकार से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 66 साल इनकी उम्र है। क्या इस उम्र में इनको ये दिन देखने के लिए बकाया बचे थे? हम सब भाई बैठे हैं, सैनिक भाई इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भोपाल तक, दिल्ली तक, जहाँ तक जाना पड़ेगा हम सब लोग जाएंगे, पूरा संभाग का सैनिक जाएगा, भिंड की जनता जाएगी। मैं एक बार पुनः यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी प्रशासन इस पर ध्यान दे, जो भी जिम्मेवार है अपनी जिम्मेवारी को निभाएं और इनकी व्यथा और दर्द को समझें। अब मैं ये कहूँगा देवपुरिया जी से कि अपने विचारों को, व्यक्ति सैनिकों के ऊपर ही राजनीति कर रही है। जब एक सैनिक ने अपनी पूरी जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी और 1 साल से इंसाफ मांग रहा है, लेकिन इसको इंसाफ नहीं मिल रहा। ना तो यहाँ पे SP साहब सुन रहे हैं, ना यहाँ का कोई टीम गठित हुई। उस दिन हम IG साहब के पास गया, जब हमने ग्वालियर में दबाव बनाया तो उन्होंने बोला हमने SIT टीम गठित किया। अगर उन्होंने टीम गठित किया तो उसका अधिकारी क्या, कौन है और मतलब क्या कार्रवाई अभी तक की गई है। तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। लोग बोलते हैं हमारे SP साहब बहुत अच्छा भिंड में कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। आपके सामने प्रमाण है क्या अच्छा कार्य कर रहा है। इससे पहले भी आपने सूबेदार राकेश साहब के साथ जो घटना हुई तो देखा है, तो प्रशासन क्या कर रहा है। बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। लोग राजनीतियाँ कर रहे हैं सैनिकों पे, लेकिन सैनिकों को कोई सुविधाएं और जो देना चाहिए वो कोई आश्वासन नहीं दे रहे। इसके लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। और बड़ा कि 67 साल के व्यक्तियों इनको क्या देना है, इनकी कितनी जिंदगी बची हुई है। इनके 1 साल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। अगर एक कोई दमंग नेता होता है या भूमाफिया होता है या कोई प्रशासन का आदमी होता है तो उसकी कार्रवाई हो जाती है। और अभी तक जो भी
जो भी मुजरिम थे वो पकड़े जाते, लेकिन फौजियों के साथ ऐसा नहीं होता, उनको दबाया जाता है। बाकी बोल रहे हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता तो मैं बोलता प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, प्रशासन सो रहा है। कुंभकर्ण भी साल में 6 महीने सोता था तो एक दिन जागता था, लेकिन ये प्रशासन क्या कर रहा है, 1 साल से जागा ही नहीं है। तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे सैनिक के साथ ऐसा होता है, ऐसी घटना देखते रहा दिल बड़ा दुखी होता है। बाकी मैं मीडिया के सभी लोगों को बहुत आह्वान करता हूँ, इस आह्वान को आगे तक पहुँचाएं और जनता को जागरूक